हरे कृष्ण। ठीक है, पढ़ते हैं। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। अब पहली चीज, यथार्थ ज्ञान क्या होता है? यथार्थ ज्ञान मतलब कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पहली चीज ये यज्ञ से आपको मिल जाएगा। जो कर्मयोग कर रहा है वो इस स्तर पे पहुंच जाएगा कि उसको यथार्थ ज्ञान पूरा फुली कंफर्म दैट वी आर सो, आई एम नॉट दिस बॉडी। अभी हम लोग को ये रियलाइज नहीं हुआ है। हम लोग थ्योरेटिकली जानते हैं, रियलाइज तब होगा जैसे अभी आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा जो कपड़ा आपने पहन रखा है वो आपसे अलग है। क्यों सुपेक्षा माता जी आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है? हरे कृष्णा माता जी, आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने जो वस्त्र पहने हुए वो आपसे अलग है? मेरी आवाज नहीं पहुंची इनके पास। ओके, चैट पे आ रहा है। ओके, वेरी गुड। यस, हो रहा है। बस वैसे ही जब रियलाइज हो जाएगी ये जो शरीर भी है ये कपड़ा ही रियलाइज हो जाए वो स्थिति, तब तो देखते क्या होता है। तब रियलाइज हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये यथार्थ ज्ञान। फिर मैं तो आत्मा हूँ, पर आत्मा है किसकी? मुझे करना क्या है? ये सब टोटल ज्ञान खाली आत्मा का रियलाइज करने से काम नहीं चलेगा। ये टोटल ज्ञान कि मैं हूँ किसका। भाई जैसे मान लीजिए मैं अभी अपने शरीर से पहचान कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं इस घर परिवार का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे परिवार वाले हैं, उनके लिए मुझे कुछ कार्य करने हैं। ये सब पहचान है। मुझे पता है कि मैं कौन। बस कोई पूछे मुझसे हु आर यू, मैं बताऊंगा मैं ये शरीर हूँ और मेरे परिवार वाले ये हैं, मेरा एड्रेस ये है, सब पता है मुझे। और मैं कहूँ कि बस मैं ये शरीर हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं हूँ किसका, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो ये टोटल ज्ञान थोड़ी ना है। हाँ, कुछ कुछ है कि मैं कुछ हूँ, बस किसका हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है तो कुछ नहीं पता। वैसे ही मैं आत्मा हूँ, ये यथार्थ ज्ञान। लेकिन ये आत्मा है किस, आत्मा कर्तव्य क्या है, मेरा संबंध भगवान से क्या है, भगवान कौन है, ये सब टोटल होगा जब भक्ति कृष्ण भावना अमृत में होगा। आत्मज्ञान खाली मुझे ये पता हो जाना कि मैं आत्मा हूँ, इससे काम नहीं चलने वाला। आत्मज्ञान भले ही हो जाए व्यक्ति को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान को जाने। भाई जो ब्रह्मवादी है मायावादी हो क्या सोच, वो क्या बोलते हैं मैं बस शरीर नहीं हूँ, लेकिन उनको ये पता वो है किसकी, क्या करना है। और एक चीज तो ये है, अंत कृष्ण भावना में होता है, मतलब जब कृष्ण भावना में व्यक्ति होगा सब जान जाएगा, तो टोटल ज्ञान उसको हो जाएगा कि मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। और जब व्यक्ति यदि करके आत्म स्तर पर पहुंच चुका या पहुंच गया, तब उसको कुछ सुकृति प्राप्त हो जाती है जिससे उसको भक्तों का संग प्राप्त हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग। जो भी व्यक्ति ये कर रहा है भले किस भी भावना से करे, कोई ना कोई सुकृति प्राप्त हो जाती है और वो तुरंत भक्तों का संग प्राप्त कर सकता है जब कृष्ण कृपा हो जाए। क्योंकि भक्तों के संग के बिना तो आपको ये ज्ञान होगा ही नहीं कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, एकमात्र मेरे इष्ट देव कृष्ण ही है। यहाँ पे उपस्थित जितने भक्तगण हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति बताए कि जिसको कृष्ण कॉन्शियस में आने से पहले ये जानकारी थी कि वो कृष्ण का है और उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है। इज देयर एनीवन तो इतना ब्रह्म ज्ञानी हो पहले से ही, भक्तों के आने के संग से पहले ही? कोई है? कोई नहीं। जी, अगर कोई जानता होगा तो वो आ गया होगा ना भक्तों के संग में पहले। हाँ, वो तो है ही है। भक्तों के संग के बिना हमने ना पहले अभी कुछ 2 श्लोक पहले, 1 श्लोक पहले परफॉर्म में देखा था, हमने कल ही देखा था शायद, कि भक्तों के संग के बिना भक्ति नहीं मिलने वाली। और कृष्ण कॉन्शियसनेस जो जो वो है प्रोसेस है वो दिव्य है, मतलब परसों देखा था शायद। ठीक, तो इसीलिए भक्तों का संग प्राप्त होगा। और कभी कभी आप लोग देखते भी होंगे, अच्छा एक बात तो ये भी है, अच्छा भक्तों का संग प्राप्त ना भी हो, इन द केस भक्तों का संग प्राप्त ना भी हो, पर इन द केस कुछ कुछ लोगों को ये लगता है कि भक्त अच्छे होते हैं, ऐसी फीलिंग है आप लोगों को?
कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो कुछ अपनाएंगे नहीं कृष्ण कॉन्शियस, लेकिन हाँ बोलेंगे यार ये बात सही बोलते हैं, इनकी बात दो टूक की है। मतलब सटीक है। तो वो क्यों एक्सेप्ट कर पा रहे हैं भक्तों की बात, कहीं ना कहीं कुछ स्मृति है। और ऐसे भी लोग हैं कि जो भक्तों को देख के चिढ़ते हैं, अरे यार ये भक्त कहाँ से आ गया, अरे भगाओ भगाओ इनको भगाओ, दूर से ही राम राम, हाँ दूर से ही राम राम करो, हाँ हरे कृष्णा बस, पास में बताओ। ऐसे भी लोग हैं। तो यथार्थ ज्ञान जब व्यक्ति ये करेगा तो उसकी सुकृति इकट्ठा होगी, और तब में न कहीं कृष्ण कृपा से उस सुकृति का फल उसके भक्तों का संग प्राप्त होगा, और फिर उसका लास्ट स्टेज होगा। रूपाल जी बोलते हैं भैया जो कृष्ण, हाँ परम पूज्य यादव महाराज बोलते हैं, जिसने ये स्वीकार कर लिया कि कृष्ण ही उसके एकमात्र स्वामी है, उसका 90% जीवन सफल, आधे से ज्यादा सफल। तो वो उसको ग्रहण कैसे कर पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ स्वीकृति है, कुछ तपस्या कर रखी है उसने। और वो तो हम लोग जानते ही हैं भागवतम का श्लोक, कि जिसके अग्र भाग में कृष्ण का नाम है, उसने सारे वेद पढ़ ली, सारी तपस्या पूरी कर ली। ठीक है। तो अंत मतलब सब कुछ कर करा के वो ये जान जाएगा कि भक्तों के संग से आने में कि भैया एकमात्र मेरे स्वामी कृष्ण है, और मुझे उनकी सेवा ही करनी है, और मैं कृष्ण का हूँ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये कि आप सब लोग उस कैटेगरी में आते हैं। अब आप अंत में हैं, मतलब एट द एंड आप कृष्ण कॉन्शियस फॉलो करिए, और फिर भगवान के पास जाइए। ठीक, सारे जगह वगैरह जितने भी हम लोगों ने पढ़े सब आप लोग पूरे कर चुके हैं, टेंशन नहीं लेने का, सब आपका हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। हरी बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ज्ञान की उन्नति के बिना, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो बात जगह तात्पर्य पढ़ने में तो मजा आता है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। कोई तो मुझसे पूछ रहा था कि भक्ति में प्रभु जी कैसे टिके रहेंगे, ये तो पूछ रहा था, तो जानता नहीं। तो भक्ति में टिकने का एकमात्र उपाय है श्रवण। पहली चीज, हो सकता है आप भक्ति के प्रोसेस में टिके रहें लेकिन भक्ति ना कर रहे। हाउ इज दैट? हो सकता है आप भक्ति के प्रोसेस में टिके हों लेकिन भक्ति ना कर रहे। तो क्या वास्तव में आप भक्ति में टिके हैं? क्या उत्तर प्रभु जी? नहीं बोलते। नहीं। प्रभा जी बहुत सुंदर है। ठीक, आप भक्ति में तभी टिके रहेंगे जब आप श्रवण करें, और श्रवण से जब ज्ञान होगा। अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो डीटी सेवा, और क्या कह सकते हैं कि डीटी किचन में बर्तन मांजना, आपको लगे कि अरे यार बर्तन मांजने के लिए कौन में आए थे क्या, बर्तन मंजवा रहे हैं, बर्तन, ये फीलिंग आएगी, बर्तन मंजवा रहे हैं, इतना लोग काम करवा रहे हैं, काम करा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतना लोग काम करा रहे हैं। भौतिक कर्म देखेगा, सेवा नहीं देखेगा। फिर बार बार इस पर फोकस करता रहता हूँ। श्रवण की कमी हुई तो भक्ति की कमी हो जाएगी, और भक्ति से निकल देंगे, पता भी नहीं चलेगा। फिर से मैं रुका हुआ हूँ, इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। श्रवण की कमी तो सब कुछ कम होता चला जाएगा। आपका भक्ति का उत्साह करना, भक्ति में भक्तों से मिलना, भक्तों से सेवा करना है, तो आप देखेंगे बोझ कि अरे यार ये कब खत्म, कब खत्म। ठीक है। तो जो बर्तन मांज रहा है वो ये समझ नहीं रहा कि ये भगवान के बर्तन, या ऐसा कह सकते हैं कि भगवान के बर्तन मानने का क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है श्रवण की कमी की वजह से। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह लोग जप करते हैं, कैसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 नाम नाम, हरे कृष्ण कृष्ण नाम नाम, ऐसे करते हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि एक नाम कृष्ण अनंत जन्मों के पाप कटा, खत्म तुरंत। ना कृष्ण बोला नहीं, सब खत्म। अब
जो ये सुनेगा, जो ये समझेगा, तो कितनी गंभीरता से नाम लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरि नाम की महिमा सुनेगा, तब कितनी गंभीरता से नाम करेगा। और नहीं सुनेगा तो बस अरे हाँ यार 16 माला का ड्यूटी है, अरे यार दे दिया गया है, करना ही पड़ रहा है, ऐसा है। तो वो तो आप नाम तो नाम कैसे भी ना लाभकारी, लेकिन आप उसको भौतिक कर्म की तरह देख रहे हैं कि जो ड्यूटी दी जाती है बस वो करना है, बस निपटाना है कैसे। ये सब कुछ श्रवण की कमी है। और श्रवण होता रहेगा पूरी तरीके से, ज्ञान बना रहेगा, तो आप वैसे सेवा करते रहेंगे। जैसे एक महाराज जी बोल रहे थे, वी आर डूइंग सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा 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 सेवा, फॉर कृष्णा चला गया। वी आर डूइंग सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर सेवा फॉर सेवा फॉर सेवा 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 सेवा, कृष्ण गायब भी हो गया। क्यों कर रहे हैं पता नहीं चलता, बस कर रहे हैं, निपटा रहे हैं। तो ये श्रवणी कमी की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रवण प्रचुर मात्रा में होता रहेगा, तो चेतना बनी रहेगी कृष्ण को पसंद करने की, और फिर वो आप सेवा के रूप में नहीं उसका। तो ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, बस इतना बताया जा रहा है कि श्रवण अधिक से अधिक करना है जिससे ज्ञान बना रहे, और फिर आप जो भी भक्ति का कार्य है उसको सेवा के रूप में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। आगे बढ़ते हैं। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। सारे कर्म, सारे कर्म मतलब डोनेशन करना, बर्तन मांजना, मंदिर साफ करना, ब्रश करना, नहाना, ये सब आध्यात्मिक कार्य बन जाते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? जब हम श्रवण अच्छे से करें। देखिए इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात एक भक्त ने बताई थी। भक्ति में क्या करते हैं हम लोग? सारे कार्य कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो श्रवण से जो समर्पण की भावना है वो बढ़ जाती है। हम भक्ति में क्या करते हैं? सारे कर्म कृष्ण को समर्पित करते हैं, ये भक्ति है। जब हम श्रवण प्रचुर मात्रा में करते हैं और ज्ञान बढ़ता है, तो जो समर्पण की भावना है वो बढ़ जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और जब समर्पण की भावना बढ़ गई तो आप सारे कर्मों को फिर कृष्ण को समर्पित करने के लिए धीरे धीरे उत्साह बना रहेगा आपको, और आप कर पाएंगे। श्रवण श्रवण बहुत, देखिए एक परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि कृष्ण हमारे हृदय में, कृष्ण मतलब कृष्ण के पास बहुत रास्ते हैं हमारे हृदय में घुसने के लिए। हमारे हृदय में आने के लिए कृष्ण के पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा पसंद जो रास्ता है वो कान के माध्यम से। है ना इंटरेस्टिंग बात? कृष्ण किसी भी रास्ते से हमारे हृदय में आ सकते हैं, लेकिन उनको जो रास्ता पसंद है वो है कान, कर्ण। तो कान से अगर हम सुनते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, कान से श्रवण करते हैं, तो कृष्ण साक्षात हमारे हृदय में बैठे हैं भी और आते हैं, मतलब दिखते हैं। ठीक है, वो स्तर आएगा। लेकिन श्रवण नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर तो आपका भक्ति में टिक रहना मुश्किल है। तो साफ साफ सीधे सीधे सिद्धांत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे ये कि कर्म, कभी कभी कर्म कांड कह रहा है और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान है। वो सिंपल है, देखिए लोग गाय पालन कर्मकांड की तरह भी कर सकते हैं और करते ही हैं, लेकिन गाय पालन से कृष्ण प्रसन्न होंगे, इसीलिए मैं गाय सेवा करूंगा, ये भक्ति। तो ये इंटेंशन, इंटेंशन चेंज, कर्म चेंज, बहुत सिंपल। लोग गाय पालन करते हैं कि भैया गाय पालन करेंगे कुछ पुण्य इकट्ठा होगा, पैसा वैसा ये वो खाना धमाका से भौतिक लाभ आएगा। एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति गाय पालन कर रहा है
गाय को कृष्ण की सेवा के रूप में देख रहा है। गाय गाय को पसंद करूंगा तो उससे कृष्ण को गाय प्रिय है, तो गाय को सेवा करूंगा तो कृष्ण से प्रसन्न होंगे, कृष्ण की सेवा भी अपने आप हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गाय की सेवा कर रहा हूँ, भक्ति हो गई। सिंपल। तो क्या उद्देश्य है, उसके लिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इंटेंशन है, इसकी से क्लास स्टार्ट हुई थी, इससे एंड हो रही। क्या इंटेंशन है वो दिखाता है कि आपको किस हद तक का, किस लेवल का ज्ञान है। और इंटेंशन आपकी बिल्ड होती है श्रवण से, और श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग सीख रहे हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान। आप श्रवण करो, समझो क्या उद्देश्य है एक करने का, ठीक? और उस हिसाब से करेंगे तो फल मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं फिर। अब पर देखिए, बड़ा अच्छा लिंक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्रवण करना है। अच्छा हाँ ठीक है, हम श्रवण करेंगे। बहुत लोग श्रवण कर सकते हैं, बहुत से लोग हैं भाई। हम तो श्रवण कर ही रहे हैं। दिन भर हम खूब बातें सुनते हैं लोगों की। अब अगले श्लोक में आएगा कि श्रवण करना किससे है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हाँ, तत्वदर्शी है, उससे श्रवण करना। जो परंपरा में है उससे श्रवण करना है। और किस किस तरीके से श्रवण किया जाए, क्या आपका भाव हो श्रवण करते समय, वो सब कल हम लोग देखने वाले हैं। 34 नंबर श्लोक जो बड़ा फेमस, 4.34 जो श्लोक है बड़ा फेमस है, पापा जी बहुत बार कोट भी किया अपने लेक्चर में। तो वो हम लोग कल देखेंगे, इसलिए मैंने आज रखा नहीं कि उसका थीम चेंज हो रहा है, वो काफी लंबा होगा। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे